सीए इंटर के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए नवंबर 23 एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दो स्टूडेंट जिन्होंने अब अपने इंटर के दोनों ग्रुप्स क्लियर कर लिए हैं, चाहे एक साथ ग्रुप 1 ग्रुप 2 क्लियर कर लिया, चाहे किन्हीं का ग्रुप 2 पेंडिंग था जो उन्होंने क्लियर कर लिया, और अब आप बन गए हैं ऑफिशियली सीए फाइनलिस्ट। आज के इस वीडियो में मैं उन बच्चों से बात करना चाहूंगा जो अब अपने सीए फाइनल की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। सर, जिनका क्लियर नहीं हुआ उनके लिए क्या, उनको कैसे पढ़ना है वो भी बता दीजिए सर। वो ऑलरेडी नवनीत सर का एक वीडियो इसी चैनल पे आपके लिए आ चुका है जो आपको फॉलो करना है, एंड साथ साथ गाइडेंस वीडियोस और भी बनेंगे जो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, तो उसके लिए आप चैनल के साथ स्टे ट्यून्ड रहिए, सब कुछ आपको यहां पर मिल जाएगा। जो बच्चे अब अपने फाइनल की नई जर्नी चालू करना चाहते हैं, सबसे पहले तो एक्साइटमेंट लाओ। अब आप लाइफ के एक्चुअल करियर फेज में जाने की शुरुआत करने वाले हैं। सीए फाइनल से पहले जो आपको आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, एग्जाम से पहले जो आर्टिकलशिप जो अब नए सिलेबस के हिसाब से 2 साल की है, ये आपका जो फ्यूचर करियर जो आप जाने वाले हो, काम करने वाले हो कॉर्पोरेट में, उसका एक वॉक थ्रू है, उसका एक डेमो है जो आपको ये 2 साल में मिलेगा, जो आपको हेल्प करेगा उस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक जॉब हासिल करने के लिए, उस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अच्छा नाम कमाने में, काम करने में। तो सबसे पहले तो हर बच्चे को एक्साइटेड होना चाहिए कि अब मेरे लाइफ में कुछ नया होने वाला है, अब मैं पढ़ाई के साथ साथ उस पढ़ाई को अप्लाई भी करने जा रहा हूं। अभी सारे ही बच्चों का फोकस होना चाहिए आर्टिकलशिप में जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा के, फर्म सेलेक्ट करके अपनी आर्टिकलशिप चालू करना। आर्टिकलशिप चालू करने के लिए एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव 3 थिंग्स इन हैंड। 3 चीज उनके पास होनी चाहिए, तभी आर्टिकलशिप चालू होगी। एक, दोनों ग्रुप उनके क्लियर होने चाहिए, सीए इंटर के ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों ग्रुप। नंबर 2, आपके पास ओटी ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। नंबर 3, आईटी ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये 2 ट्रेनिंग आपको इंटर एग्जामिनेशन के बाद और आर्टिकलशिप शुरू करने से पहले कंप्लीट करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो जब तक आपकी ये ट्रेनिंग्स नहीं होंगी तब तक आपका आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर किन्हीं बच्चों ने दोनों ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, वेरी गुड। अब आप आर्टिकलशिप इंटरव्यूज के लिए अपनी प्रिपरेशन करो, सीवीज वगैरह डालना शुरू करो एंड काम फटाफट स्टार्ट करो। अगर किसी ने एक कर रखा है, दूसरा थोड़े दिन बाकी है, कोई टेंशन नहीं है, आप भी सारा काम शुरू करोगे। बट जिन्होंने ये एंटिसिपेशन में आईटी ओटी ट्रेनिंग स्टार्ट ही नहीं किया कि उनका क्लियर नहीं होगा और उनका क्लियर हो गया, उनके लिए सबसे बड़ा फर्स्ट काम है कि आप फटाफट आईटी ओटी ट्रेनिंग ज्वाइन करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आपकी आर्टिकलशिप चालू नहीं होगी। बट मैं सारे ही बच्चों को बोलूंगा, एक सीवी आप सभी को बनानी है, चाहे आपकी आईटी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई नहीं हुई, होने वाली है, सबको बनाना है। वो सीवी जितने भी सीए फर्म्स आप जानते हो, इन एंड अराउंड योर सिटी, इन एंड अराउंड योर होम, जहां पे भी आप करना चाहते हो, वो सारे ही फर्म्स में वो सीवी आपको डालनी है। सीवी दोनों बाय ईमेल एंड फिजिकल, दोनों कॉपीज आपको देके आनी चाहिए। अगर ईमेल वाला छूट गया तो फिजिकल वाले से आपके पास रिस्पॉन्स आ जाए, फिजिकल छूट गया तो ईमेल वाले से रिस्पॉन्स आ जाए। जितने ज्यादा फर्म्स में आप सीवी डालोगे, उतने ज्यादा फर्म से आपके पास कॉल्स आएंगे फॉर इंटरव्यू। जितने ज्यादा इंटरव्यूज आप देने जाओगे, उतनी ज्यादा आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करेगी। आपको पता चलेगा व्हाट डू दे आस्क इन इंटरव्यू सो एज टू सेलेक्ट अ कैंडिडेट फॉर आर्टिकलशिप। तो सारे ही बच्चे को सीवी बनाना है। सीवी बनाने के बाद उन सीवीज को जितने भी फर्म्स में आप जानते हो, आपका दोस्त जानता है, मिलकर जाइए और वो सीवीज ड्रॉप कीजिए। इसके बाद हर बच्चा जिन्होंने आईटी ओटी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं किया, वो आईटी ओटी ट्रेनिंग साथ साथ चलते रहे, और जैसे जैसे आपको फर्म से कॉल आ रहे हैं फॉर इंटरव्यू, वो कॉल्स अटेंड करें। सर, कभी कभी ऐसा होता है एक ही दिन में 2 जगह से कॉल आ गया, दोनों का इंटरव्यू सेम टाइम सेम डे पे है, तो एक को रिक्वेस्ट करे थोड़ा लेट करने के लिए, एक को रिक्वेस्ट कर ले पहले करने के लिए, और ट्राई करे दोनों इंटरव्यू देने का। मैं बहुत बार बच्चों को समझाता हूं, बच्चे सुनते नहीं है, बाद में उनको प्रॉब्लम होती है। लिमिटेड जगह पे सीवीज डालना, सिर्फ बिग फोर्स में सीवी डालना या बड़े फर्म्स में सीवी डालना, छोटे फर्म्स को नेग्लेक्ट करना। छोटे बड़े कुछ होते नहीं है, ये आप लोगों ने टर्म्स बना रखे हैं। मेरे हिसाब से हर सीए फर्म के पास एडिक्वेट काम है कि वो एक बच्चे को ट्रेन करके उसको सीए बना सकता है। नंबर 2, जितनी जगह से आपको कॉल आता है, आपको इंटरव्यू देने जाना चाहिए। कम से कम आपको यह समझ में आए कि एक्चुअल लाइफ क्या होता है, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, बैठते कैसे हैं, लोगों से बातें कैसे करते हैं, क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं, और हमको उन क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कितना प्रिपेयर करना पड़ेगा, हमेशा जाना चाहिए। ये 2 चीज हमेशा दिमाग में रखें। सर, हम लोग आर्टिकलशिप के इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, बताइए सर क्या क्या प्रिपेयर करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अ पोर्शन जहां पे हर आर्टिकलशिप फर्म आपसे क्वेश्चन पूछता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेरी समरी बुक से एक बार जरूर देख के जाए।
नंबर 2, ऑडिट के बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं थोड़े स्टैंडर्ड्स वगैरह से रिलेटेड, जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट एविडेंस वगैरह जैसी चीजें आपसे पूछी जाती है, ऑडिट रिपोर्ट, कारो पूछे जाते हैं। नंबर 3, डीटी आईडीटी की बेसिक नॉलेज की डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में किस तरीके से चीजें मूव करती है, कैसे गवर्नमेंट टैक्स वगैरह लेता है, क्या रिटर्न्स वगैरह फाइलिंग होती है, ये बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। इन 3 दायरे से जो है ना, ये हो गया अकाउंट्स का एएस, ऑडिट का स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिट रिपोर्ट, एंड तीसरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के बेसिक्स। ये आपको इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इनकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। प्लस अगर आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड आफ्टर दी क्या बोलते हैं अपने बजट से पहले शेड्यूल्ड हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बजट के बाद शेड्यूल होता है, तो जो बजट में फाइनेंस एक्ट में जो भी चेंजेस वगैरह बड़े बड़े इंट्रोड्यूस हुए उनकी थोड़ी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अभी भी अगर कोई प्रपोज चेंजेस वगैरह का कोई पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाए तो वो आपको ध्यान एक बार पढ़ लोगे तो वो शायद आपको हेल्प करेगा। और साथ साथ जो करंट अफेयर्स के मैटर्स होते हैं, अगर कोई फर्म में ग्रुप डिस्कशन वगैरह होता है तो करंट अफेयर्स के मैटर पे बात पूछी जाती है, उनमें अगर आपको नॉलेज होगी तो आप अच्छे से जीडी में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो ये आपके पास एकदम अच्छे से रेडी होने चाहिए, इतना प्रिपरेशन कर लेंगे तो आपका आर्टिकलशिप का रेडी हो जाएगा इंटरव्यूज। इसके बाद आपको आर्टिकलशिप फॉर्म में कॉल आने के बाद आपने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन हो जाता है। प्रॉब्लम अराइज होती है, सर मेरे को ना 3-4 फर्म से आ गया कि आप सिलेक्टेड हो, मैं कौन सा फर्म सेलेक्ट करूं? आपको सबसे पहले अपना इंटरेस्ट चेक करना है, किस फील्ड में आप ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो और कौन सी फील्ड में आप काम करना चाहते हो। सबसे बेसिक एंड द मोस्ट डाइवर्सिफाइड फील्ड इज ऑडिट, इंक्लूडिंग स्टार्टर्ड इंटरनल ऑडिट। उसके बाद अगर एक स्पेसिफिक में जाएंगे तो टैक्स का भी फील्ड है, M&As का भी फील्ड है, अलग अलग फील्ड है जिसमें आप जाओ, जिस फर्म में वो काम जो आप चाहते हो वो है, उसमें सबसे पहली क्राइटेरिया। नंबर 2, उन फर्म्स में जो आर्टिकलशिप कर रहे हैं ऑलरेडी, जो आपके फ्रेंड वगैरह अगर कोई रेफरेंस है तो उनसे बात करें कि वहां का वर्क कल्चर एनवायरनमेंट कैसा है, किस तरीके से लोग हैं, कितने काम का एक्सपोजर आपको मिलता है, आपको इंडिपेंडेंटली काम करने दिया जाता है कि नहीं दिया जाता, ये सब चीज समझ के फिर आप अपना फर्म फाइनली सेलेक्ट करें। कोई एक लिस्ट नहीं है कि ये पहले ये बाद में, आपको अपने हिसाब से फर्म को सेलेक्ट करना है, सो दैट आप जैसे बच्चे हो वो बच्चा अच्छे से उस फर्म के अंदर सीख सके। सर सीए फाइनल की क्लासेस कब से चालू करनी है? मैं बोलूंगा हमेशा एक बार आपको अपनी आर्टिकलशिप रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है, 1-2 महीना आपको फर्म में सेटल हो जाना है कि आप गए, आप रूटीन काम क्या है क्या नहीं समझे, आपने 1 क्लाइंट 2 क्लाइंट को अटेंड करना शुरू किया। ये करने से क्या होता है कि आपका आर्टिकलशिप का एक मैं बोलूंगा ना स्मूथ फंक्शनिंग शुरू हो जाता है। इसके बाद आपको अपनी सीए फाइनल्स की पढ़ाई शुरू कर देनी है। सीए फाइनल्स की पढ़ाई के लिए 2 साल तो जो आर्टिकलशिप का पीरियड है वो आपके पास है, और उसके बाद 6 महीने से 7 महीना आपको जो लास्ट टाइम मिलेगा, जो आपके आर्टिकलशिप के बाद और एग्जाम के बीच में गैप रहेगा, वो टाइम मिलेगा। फाइनल में 6 सब्जेक्ट्स है, 6 में 5 मेन और 1 मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज, और साथ साथ 2 सेल्फ पेस्ड लर्निंग। फाइनल की ट्यूशन, क्योंकि आप सारी ट्यूशन एक साथ नहीं ले सकते, आपको 1 by 1 सब्जेक्ट्स लेने पड़ते हैं। जैसे पहला आपने स्टार्ट कर दिया सब्जेक्ट ऑफ एफआर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एफआर के बाद यू स्टार्टेड योर एसएफएम, एसएफएम के बाद आपने स्टार्ट किया ऑडिट, एंड फिर डीटी आईडीटी आप एक साथ स्टार्ट करोगे। लास्ट में जब लास्ट 3 महीना बचेगा, 4 महीना बचेगा आर्टिकलशिप का, उस समय आपने उसको स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से आपको 1 by 1 सब्जेक्ट्स लेने पड़ते हैं। जो बच्चे सीए के साथ कोई दूसरा कोर्स लाइक सीएफए वगैरह करना चाहते हैं, सीएफए एफआरएम एक्सेट्रा, जिसमें फाइनेंस की नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, मैं उनको रिकमेंड करूंगा आप एसएफएम के सब्जेक्ट से स्टार्ट करोगे, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट से, क्योंकि वहां पे सीएफए और एफआरएम के साथ बहुत कॉमन चीजें हैं जो आपको हेल्प करेगी सीएफए लेवल 1 एफआरएम लेवल 1 को कंप्लीट करने में। जिन बच्चों को वो नहीं करना है, जो अपने सीए जर्नी में ही आगे बढ़ना चाहते हैं, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी एफआर पेपर के साथ स्टार्ट करेंगे। एफआर पेपर के साथ स्टार्ट करना इसलिए बढ़िया रहता है क्योंकि ये आपका कोर सब्जेक्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट है। इंटर में भी आपने अकाउंट्स पढ़ा, फाइनल में भी अकाउंट्स है। इंटर में पढ़ा हुआ अकाउंट्स फाइनल के साथ जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको बहुत रिलेटेड लगेगा और आप बहुत इजीली एफआर के पेपर में सिंक इन कर जाओगे, इसीलिए एफआर आपका फर्स्ट पेपर हो सकता है। आई विल एडवाइस अराउंड, अगर आपने February 1 में ज्वाइन कर लिया आर्टिकलशिप, February March 2 महीना आप करो, अप्रैल से यू कैन स्टार्ट योर एफआर का क्लासेस। अगर आप किसी बड़े फर्म में हो, लिस्टेड क्लाइंट्स है, तो अप्रैल और मई का महीना आपके लिए थोड़ा फाइनलाइजेशन का महीना थोड़ा सा आपके लिए हार्डशिप रहेगा। जैसे ही 15th में या 30th में कंप्लीट हो, 31st में, उसके बाद आप अपना शुरू कर सकते हैं एफआर का पेपर। इस तरीके से 1 by 1 जिन बच्चों ने अभी इंटर क्लियर कर लिया उनको अपनी प्रिपरेशन चालू करनी है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सीवी बनाओ, आईटी ओटी कंप्लीट करो, सीवी को हर जगह डालो, जहां से भी कॉल आए इंटरव्यू देने जाओ। इंटरव्यू के बाद प्रॉपर्ली फर्म सेलेक्ट करो, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर कंप्लीट करो, 2 महीना अच्छे से आर्टिकलशिप फर्म में सेटल हो जाओ, फिर अपनी एक एक करके फाइनल की ट्यूशंस चालू करो। इस तरीके से आप अपने सीए फाइनल की जर्नी चालू करेंगे।
आई हैव स्टार्टेड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर एट द फाइनल लेवल। मैंने आपको इंटर में अकाउंट्स का पेपर पढ़ाया है, फाइनल लेवल पे एफआर का पेपर मैंने चालू किया है। अभी मैं जो चालू किया नवंबर 24 मई 25 बैच के लिए है, बट चीजें इतनी फास्ट चेंज नहीं होती फाइनल लेवल पे, तो जो बच्चे अप्रैल से क्लासेस लेना चाहते हैं वो एफआर का जरूर रिकॉर्डेड क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगेन फ्यूचर में जब लाइव बैचेस वगैरह आएंगे, अगर आप वेट करते हो तो जब आएगा तब आप जरूर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज यू कैन स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल और मे विद द लेटेस्ट रिकॉर्डेड बैच आई विल बी कंप्लीटिंग बाय मार्च एंड, उसका आप क्लासेस अवेल करके अपनी एफआर की क्लासेस चालू कर सकते हो and you can have a wonderful journey as you had an inter with us. Thank you so much everyone. बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, आगे बढ़ो. All the best to all of you. Bye bye.